हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड जीएस वाली सीरीज के फोर्थ पार्ट है। इस सीरीज में हम उत्तराखंड जीएस के इम्पोर्टेंट 1300 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? पौड़ी गढ़वाल। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला उधम सिंह नगर है। प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन नैनीताल में और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। वर्तमान वन रिपोर्ट के तहत वन क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है? 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह 17वीं रिपोर्ट है जो कि 2021 में आई थी। उत्तराखंड के किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है? नैनीताल जिले में। 2019 से 21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? नैनीताल जिले में। 2019 से 21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई थी? उधम सिंह नगर में। 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर मध्यम सघन वन सर्वाधिक किस जिले में है? पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक खुले वन कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन प्रतिशत कितना है? 71.05%। प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में देहरादून से। कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं? कोसी नदी में। इसमें 69% वन मिलते हैं, जबकि पहले स्थान पर टोंस बेसिन है जिसमें 76.6% भाग पर वन मिलते हैं। बांज तथा बुरांश किस प्रकार के वनों के भाग हैं? शीतोष्ण कटिबंध। चीड़ किस प्रकार के वनों का पेड़ है? कोणधारी। उत्तराखंड में देवदार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन है? कनासर। आपको कमेंट करके बताना है कि कनासर उत्तराखंड के किस जिले में है। उत्तराखंड में दारू हरिद्रा या जरिस्क नाम से प्रसिद्ध वनस्पति क्या है? किल्मोड़ा। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना की कृषि की शुरुआत कब हुई? 1903 में नॉर्मल गिल के द्वारा। सुगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है? पंतनगर उधम सिंह नगर में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर चमोली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ है? ताड़ी खेत अल्मोड़ा में। 2010 में उत्तराखंड का प्रथम जड़ी बूटी गांव किसे बनाया गया? भवाली नैनीताल को। उत्तराखंड के घास के मैदान किन वनों के अंतर्गत आते हैं? अल्पाइनगे। बीज बचाओ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय जड़धारी को। दी वैली ऑफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक है? फ्रैंक स्माइथ की। यमुनोत्री मंदिर के समीप कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड। लाखा मंडल में यमुना से किस नदी का मिलन होता है? रिक राडका या रिक नाडगा। हनुमान गंगा तथा ऋषि गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। लखवाड़ बांध उत्तराखंड के किस जिले में है? देहरादून जिले में। शक्ति नहर का उद्गम यमुना से कहां पर होता है? डाक पत्थर में। कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? देहरादून जिले में। तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? पश्चिमी धौली गंगा पर। थराली तथा नारायण बगड़ कहाँ है? चमोली जनपद में। ओखीमठ तथा गुप्त काशी किस नदी तट पर है? मंदाकिनी के। पिंडर नदी अलकनंदा से किस ओर से मिलती है? बाएं से। और यहाँ पर कर्णप्रयाग है। कालीमठ में मंदाकिनी से किस नदी का मिलन होता है? मधु गंगा का। पंचेश्वर बांध की संभावित या निर्धारित ऊंचाई है 315 मीटर।
पंचेश्वर बांध के लिए नेपाल सरकार और भारत सरकार के मध्य 15 अगस्त 1996 में समझौता हुआ था। यह बांध काली नदी पर बनेगा और इसकी क्षमता 5040 मेगावाट है। रामेश्वर तीर्थ किस नदी तट पर है? पूर्वी रामगंगा पर, और यहाँ पर सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन होता है। काली की सहायक नदी कौन सी है? लधिया। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। चीला और पथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर। पथरी हरिद्वार में और चीला यह पौड़ी गढ़वाल में है। बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है? बाल गंगा और धर्म गंगा का। मातली उत्तरकाशी में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? वरुणा। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चमोली जनपद में। या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चमोली जनपद में, और इसकी स्थापना 1982 में होती है। बद्रीनाथ में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? ऋषि गंगा। गंगोत्री में भागीरथी से कौन सी नदी संगम बनाती है? केदार गंगा। पर्यटन स्थल कोडियाला कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। बाड़ाहाट किन दो नदियों के मध्य स्थित है? असी गंगा और वरुणा के। चीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पौड़ी में गंगा नदी पर, और इसकी क्षमता 144 मेगावाट है। पर्यटन स्थल मुनिगी रेती किस नदी तट पर है? गंगा के। भागीरथी से भिलंगना का मिलन किस ओर से होता है? बाईं ओर से। इनके मिलन स्थल पर टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।